Hi everyone, welcome to another video on this new show 10 wickets down. आपने अभी तक ऑलरेडी बहुत सारी YouTube वीडियोस देख ली होंगी, प्लेइंग 11, प्रीव्यूज, टीम एनालिसिस. वेल, इस वीडियो में वी विल ट्राई एंड ब्रिंग यू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग लाने की कोशिश करेंगे. मेरे साथ शशि हैं, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ cricket expert, unfortunately not like me. And we are going to talk about some very interesting topics, interesting questions we are going to take in this video. And hopefully आपको भी मजा आता है और हमें भी मजा आता है. एंड प्लीज इस वीडियो के दौरान वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए 10 क्रिकेट के पेज पे और उसको भी फॉलो करिए. एंड एनी ओपिनियन दैट यू हैव, एनी सजेशंस यू हैव, हाउ वी कैन बी बेटर, कैसे हम ये और चीजें अच्छी कर सकते हैं, प्लीज कमेंट में जाके हमें बताइए और अपने ओपिनियंस भी दीजिए कि क्या हमारे पिक्स आधे राइट और आधे रॉन्ग. यहाँ पे मैं शशि जानना चाहता हूँ हर टीम का, मैं टीम का नाम बोलूंगा, आपको उसका मुझे सुपरस्टार प्लेयर बताना है और एक्स फैक्टर में जब बोलता हूं तो मेरा ये मतलब है कि अगर ये चला तो टीम एक तरफा कर इज इन द टॉप 4 और अगर ये नहीं चला तो टीम इज नॉट इन द टॉप 4. सो उस हिसाब से यू हैव टू टेल अस. पहला टीम होगी बैंगलोर अगेन. स्टार प्लेयर विराट कोहली, ऑफ कोर्स. बिना उसके बैंगलोर नहीं चल सकता है. अगर वो फ्लॉप होता है तो सीजन गया. एक्स फैक्टर फिल सॉल्ट. आई बिलीव फिल सॉल्ट को लाया इसीलिए गया है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि विराट पे पावर प्ले में जल्दी रन बनाने का प्रेशर ना रहे. फिल सॉल्ट आएंगे, वो अपने तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, which will allow Virat the time to be there and anchor the innings and then go all out in the lower or the middle part of the innings. So for me, Phil Salt will be the X factor for Bangalore. तो आपके सुपरस्टार और एक्स फैक्टर बेसिकली ओपनिंग पेयर हैं. हाँ, जो जो मैंने पहले बोला था, जो बैंगलोर की हिस्ट्री रही है. हाँ, मेरे लिए सुपरस्टार ऑफ कोर्स विराट कोहली. वी डोंट नीड टू गो ओवर इट अगेन. ही इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द आईपीएल, बिगेस्ट ड्रॉ ऑफ नेम. सो विराट कोहली सुपरस्टार. एंड एक्स फैक्टर भुवनेश्वर कुमार. आई एम सॉरी, आई लव भुवनेश्वर कुमार. जब से वो सनराइजर्स के लिए आए थे एंड केम इनटू द लाइमलाइट, मे बी अभी उनका ऑफ कोर्स इंडियन टीम से तो नाता टूट गया ऐसा लग रहा है, बट भुवनेश्वर कुमार स्विंगिंग बॉलिंग, I think, and he will be leading the bowling attack given he's the most senior bowler there. भुवनेश्वर कुमार काफी उनके एक्स फैक्टर हो सकते हैं, स्पेशली बैंगलोर में अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं. एंड एज यू सेड, विराट कोहली, फिल सॉल्ट है, बैटिंग स्ट्रांग है. भुवनेश्वर कुमार हैज टू लीड द बॉलिंग लाइनअप एंड इफ ही डजंट परफॉर्म, आई थिंक आरसीबी आर इन मेजर ट्रबल बिकॉज वो रन कितने भी बना ले, आई डोंट नो वेदर वो डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं. नेक्स्ट टीम मुंबई. So मेन प्लेयर और द सुपरस्टार फॉर मी वुड बी सूर्य कुमार यादव. थोड़ा सा डिफिकल्ट चॉइस है लुकिंग एट हिज फॉर्म बिकॉज ही हैज बीन स्ट्रगलिंग वेरी बैडली. ही स्ट्रगल्ड लास्ट सीजन फॉर मुंबई, ही हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर इंडिया. इस साल सूर्य कुमार के 5 इनिंग्स में सिर्फ 29 रन है इंडिया के लिए, विच इज लाइक नोवेयर नियर द like a form that we are accustomed to with Surya, especially coming into the IPL. मतलब absolutely but still IPL है, मुंबई है, अपने फेवरेट ग्राउंड पे खेलेंगे. आई एम होपिंग कि उनका फॉर्म वापस आए. एंड ऑब्वियसली द एक्स फैक्टर इज हार्दिक पांड्या. न्यू बॉल चाहिए, हार्दिक है. मिडिल ओवर्स में डालना है, हार्दिक है. फिनिशर हार्दिक, कैप्टन हार्दिक. एंड बट क्या जब मैच जीतना है तो हार्दिक होते हैं? दैट इज द क्वेश्चन जो हम बाद में आंसर करेंगे. चैंपियंस ट्रॉफी तो जिता ही दी है, मुंबई के लिए भी अच्छा ही खेलेगा. हार्दिक और मेरा एक अलग टाइप का रिलेशनशिप है, वो भी लव हेट रिलेशनशिप कहा जाता है. You will get to know as we go forward in this series और आप हमारे साथ जुड़ते आए हैं आईपीएल 2025 के दौरान. So हार्दिक is your X factor. Why हार्दिक? स्पेशली कि आफ्टर एजेस, अब मुंबई के अगर स्क्वाड उठा के देखोगे ना, उनके पास वो ताबड़तोड़ फिनिशर नहीं है. हाँ, कैरन पोलार्ड थे उनके पास जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था. टिम डेविड पिछले 1-2 साल से वो काम करने की कोशिश कर रहे थे. अब वो स्लॉट पूरी तरीके से खाली हो चुका है. नेहल वधेरा भी नहीं है. नमन धीर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या कि वो काम करेगा. सो वो फिनिशर वाला काम अब हार्दिक को लेना पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली वो नई बॉल हो, पुरानी बॉल हो, ही विल बी देयर टू बॉल 2-3 गुड ओवर्स. सो यस, फॉर मी एक्स फैक्टर फॉर मुंबई हार्दिक पांड्या. ओके, मेरे भी एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या. आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग. बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, अच्छे फील्डर भी हैं, कैप्टन भी हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम. एंड लास्ट ईयर जो हुआ था, आई एक्सपेक्ट एज अ नेचुरल रिएक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि इस साल वो काफी फायर से आएंगे. ही ऑफ कोर्स द क्राउड विल बी चीयरिंग फॉर हिम दिस टाइम अराउंड. आई डोंट थिंक लास्ट ईयर बूस्ट से इतना इफेक्ट आया था. आई थिंक हिज फॉर्म वाज जस्ट ऑफ टोटल. आई थिंक मुंबई की फॉर्म ऑफ थी. सो एक्स फैक्टर हार्दिक एंड माय सुपरस्टार इज जसप्रीत बुमराह, द ग्रेटेस्ट इंडियन बॉलर ऑफ द मॉडर्न एरा मे बी.
जसप्रीत बुमराह आई थिंक ही इज गोइंग टू मिस पहले 2 या शायद 3-4 मैचेस मिस करेंगे बिकॉज़ हाफ आई थिंक शायद मिस कर दे वो, इसलिए मैंने बुमराह का नाम नहीं लिया, नहीं तो वो तो ऑब्वियस पिक हो सी जाता। मेरे पास जो अभी तक न्यूज आई थी गाइस एंड आई कुड बी लेट, 3-4 मैच थे, अगर 3-4 करते हैं तो ही इज डेफिनेटली वेरी वेरी की एंड द सुपरस्टार ऑफ द टीम। बुमराह के बिना कुछ भी आई डोंट थिंक मुंबई इंडियंस के लिए पॉसिबल है। मे बी अगर फर्स्ट हाफ भी मिस करते हैं, बट अगर वो प्लेऑफ्स तक पहुंचते हैं विदाउट बुमराह दे हैव नो चांस। सो बुमराह इज द सुपरस्टार ऑफ कोर्स। इस दोनों आंसर्स में हमने इंडियन टीम के कैप्टन का नाम नहीं लिया, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन का नाम नहीं लिया। वी हैव टू मेंशन हिम एटलीस्ट। रोहित शर्मा ऑफ कोर्स ग्रेट फॉर्म में है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत के आए हैं, बट इस साल आई थिंक माइट बी फॉर द यंग प्लेयर्स हु आर कमिंग अप। सो बुमराह एंड हार्दिक माइट बी द बिगेस्ट स्टार्स फॉर मी। एंड इन्होंने कहा सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। तीसरी टीम कलकत्ता, आंद्रे रसेल देयर सुपरस्टार प्लेयर, बिकॉज आई थिंक अभी अगर कोलकाता का नाम लोगे आईपीएल में तो probably him and Narayan are the only ones who are synonymous with this team, because they have been with this side for best part of 6, 7, 8 years now. And Russell last year came as a surprise, not from batting point of view but from bowling point of view. It was his best IPL season from bowling side. He picked up 19 wickets. He struck at strike rate of 180 when he came to bat. 222 रन थे, एवरेज ठीक ठाक था, 222 की स्ट्राइक रेट से रन मारा था उन्होंने। सो फॉर मी सुपरस्टार विल बी आंद्रे रसेल। एंड एक्स फैक्टर, लाइक हम वरुण के बारे में बात कर चुके हैं, इसका पर्पल कैप पिक है वरुण, इंडिया के लिए हमने देखा वो क्या अमेजिंग चीजें कर सकता है। इस बार भी अगर कोलकाता को जीतना है या प्लेऑफ्स तक जाना है तो बिना वरुण चक्रवर्ती के बहुत डिफिकल्ट होगा। नहीं, ऑफ कोर्स, एंड आयरॉनिकली मेरे पास भी यही सेम नाम है, बट देयर रिवर्स। क्या बात कर रहे हैं? फाइनली हमारी सोच मिलती है, हमारी सोच मिलती है दोस्तों, हमारी सोच मिलती है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारी सोच भी मिलती है। सो मेरे भी सेम नाम है बट रिवर्स है, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती इस वक्त आई थिंक इज द सुपरस्टार। सो ही इज द सुपरस्टार। आंद्रे रसेल ऑफ कोर्स वो सुपरस्टार स्टेटस लेते हैं, बट अब एज भी हो गई है एंड आई एम नॉट श्योर हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म, बट फॉर श्योर द फैक्ट इज इफ ही परफॉर्म्स, कैलकाटा इज लाइक they are very happy, and if he struggles, तुम्हारी पिक को सही साबित करना तो रसेल को चलना बहुत जरूरी है। नहीं, सी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के लिए मेरा सिंपल होता है, वो जब तक खड़े हैं, बैट हाथ में है, वो छक्के मारेंगे। इफ दे आर देयर वो छक्के मारेंगे, एंड आई ट्रूली बिलीव इन रसेल। सो लेट्स सी, रसेल एंड नारायण हैं इस टीम में। फोर्थ टीम लखनऊ। उन्होंने तो पूरा ही मतलब उथल पुथल मचा रखी है स्क्वाड में। ऋषभ पंत को लेके आए हैं, 27 करोड़ पे किया है, सो ऑब्वियसली उनका जो सुपरस्टार होगा, कैप्टन भी बनाया है, तो फॉर मी ऋषभ पंत ही होंगे। हम दोनों का सुपरस्टार आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस ऋषभ पंत है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट हार्दिक, ऋषभ आल्सो हैज सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू प्रूव टू द इंडियन ऑडियंस कि वो वाइट बॉल का अच्छा प्लेयर या बहुत क्वालिटी प्लेयर है या नहीं। बिकॉज ऋषभ पंत का जब आप नाम लगाते हो, वो टेस्ट मैच के तेज खेलता है, तो एक बाय डिफॉल्ट नोशन बनता है कि ये T20 में भी अच्छा खेलेगा, बट उनकी अगर स्टैट्स उठा के देखोगे नहीं, तो इट डज नॉट डू जस्टिस टू द काइंड ऑफ टैलेंट दैट वी थिंक ऋषभ पंत इज। सो नाउ ही हैज अ प्राइस टैग ऑन हिज बैक, ही हैज टू प्रूव अ लॉट ऑफ पीपल that he is worthy of this price tag, and how he will lead Lucknow in this season will be important. So for me, superstar Rishabh Pant, X factor Nicholas Puran. Okay, निकोलस पूरन का 2024 अगर आप उठा के देखोगे T20 में, एक तो उस बंदे ने 104 मैचेस खेले हैं, 2000 से ऊपर रन हैं, 170 छक्के मारे हैं और स्ट्राइक रेट 160 की है। अगर वो निकोलस पूरन इस साल आईपीएल में आता है तो वो तहलका मचाएगा, और लखनऊ को अगर आगे लेके जाना है, पूरन, पंत और मिलर, इन तीनों का चलना जरूरी है, पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर निकोलस पूरन। डेफिनेटली एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा सुपरस्टार दोनों के ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत मतलब इट इज सो शॉकिंग, मतलब सरप्राइज होता है कि ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जो आईपीएल का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, ऑफ कोर्स मर्क्यूरियल प्लेयर है इंडियन टीम का, वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या T20 मैचेस हो वो बेंच पे रहता है। इट्स मतलब अजीब लगता है उन्हें बेंच पे देख के कि ये बंदा कैसे नहीं टीम में है, एंड एक्चुअली दैट जस्ट गोज टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन टीम। सो मेरे भी सुपरस्टार ऋषभ पंत है, एंड मेरे एक्स फैक्टर डेविड मिलर है। डेविड मिलर अगेन अ प्लेयर आई लव वॉचिंग। कितनी बार उनकी बैटिंग देख के अच्छा लगता है, कितनी बार उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को either he's taken it close to a win or taken them over the fence. Absolutely. So with Rishabh Pant as the captain, I think David Miller का एक्सपीरियंस बहुत की होगा। लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल इफ यू लुक एट इट 210 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150, 150 थी उनकी, 9 मैचेस ही खेले थे उन्होंने, ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे,
एंड आई एम श्योर लखनऊ में उन्हें अब बहुत ज्यादा चांसेस मिलने वाले हैं. बट लखनऊ इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग टीम. आई थिंक ये सीजन ऋषभ पंत के लिए काफी टेस्टिंग होने वाला है. हिज बैटिंग ऑफ कोर्स विल बी इन फोकस, बट कैप्टेंसी भी, बिकॉज एक और आईपीएल सीजन जहां वो अच्छा ना परफॉर्म करें कुड बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर हिम इन हिज white ball career. Maybe, of course, too too early to say, too young, but he needs to prove himself in white ball cricket. For me, he's a good talent player in test cricket. Talent on the ball bench में okay सा player है, but हमारी शायद उससे expectation बहुत ज्यादा है white ball cricket में. कि टेस्ट में इतना मारता है तो white ball में भी आके मारेगा. Maybe it's not meant for him to do as good as in T20 cricket like he does in test cricket. Perhaps. No, definitely player to watch out for the whole of IPL is Rishabh Pant. Next team, Gujarat. Superstar Shubman Gill, the man in form, blue-eyed baby of Indian cricket, number 1 ranked batsman in ODI. अब नया बैट भी मिल गया उनको MRF का, so legacy maintain हो रही है. सचिन, विराट, शुभमन. So for me, Shubman Gill, the superstar. And the X factor would be Glenn Phillips. Glenn Phillips को मुझे ऐसा लगता है आईपीएल टीम्स ने वेस्ट किया है पिछले 5-6 सालों में. उसको 4-5 मैचेस मिलते हैं पूरे सीजन के गिन के, वो भी तब जब उसकी टीम प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी होती है. फील्डिंग में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो क्या कर सकता है. बॉलिंग में भी वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों कर सकता है. एंड ही इज अ वेरी वेरी मैच्योर एंड गुड बैट्समैन. उसे फिनिशर नहीं हो, मिडिल ओवर्स में आके रन्स भी मारता है, छक्के अपने विल पे मार सकता है. सो इस एरा का वो कह सकते हो एक 3D क्रिकेटर है जो कि जब चाहो जिस सिचुएशन में चाहो परफॉर्म करेगा. सो एक्स फैक्टर मेरे लिए ग्लेन फिलिप्स इसलिए भी क्योंकि गुजरात की जब बैटिंग ऑर्डर देखोगे ना, बटलर, शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन, इसके बाद कोई पोटेंट नाम नहीं है जो आके उनको कैरी करेगा अगले 4, 5, 6, 7, 8 ओवर्स में. सो ग्लेन फिलिप्स को अगर आप 4 पे खिलाते हो और फिर आप शाहरुख खान और राहुल तेवतिया और अभिनव मनोहर को उसके आसपास खिलाते हो, he can be a very good option for Gujarat. So for me, X factor, Glenn Phillips. Okay, मेरे X factor actually शुभमन गिल है. शुभमन गिल कैप्टन रहेंगे, बैटिंग करेंगे, एंड डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस विल बी वेरी की टू द टीम. मतलब ही इज गोइंग टू बी द टॉप बैट्समैन एंड सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे होंगी क्योंकि ऑफ कोर्स इतना नाम उन्होंने कमा लिया है पिछले कुछ सालों में. बट माय सुपरस्टार विल बी सुपरस्टार राशिद खान. राशिद खान, हमने पहले ही बोला, जिस टीम में राशिद खान है उस टीम के पास हमेशा एक चांस होता है. ऐसे कुछ प्लेयर्स आते हैं स्पोर्ट्स में, स्पेशली वेदर दैट्स फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, एनी स्पोर्ट, जब वो एक प्लेयर आपकी टीम में हो तो आपके टीम में भी हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ ना कुछ हो, हमें एक चांस तो है मैच जीतने का. तो राशिद खान होंगे सुपरस्टार और एक्स फैक्टर होंगे शुभमन गिल. 6th टीम चेन्नई. सुपरस्टार ऋतुराज गायकवाड़, बिकॉज मैंने तुम्हारी शीट देख ली, तुमने रचिन का नाम लिया है तो मैं रचिन का नाम नहीं लूंगा. सो सुपरस्टार होगा ऋतुराज गायकवाड़. ओपनर है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टीम को अच्छा स्टार्ट देने के लिए, लंबा खेलने के लिए. सो हिज फॉर्म विल बी इंपॉर्टेंट. एंड एक्स फैक्टर सैम करन. ओके, सैम करन वापस आए हैं चेन्नई में एंड नॉट विद अ पॉइंट टू प्रूव, बिकॉज चेन्नई ने ही जाने दिया था, चेन्नई ही लेके आए तो उसको कुछ प्रूव नहीं करना है. बट सैम करन पिछले 1-1.5 साल में T20 फॉर्मेट में और या 100 के फॉर्मेट में he has been a very good all-rounder, not just a bowler. बैटिंग में वो विल पे छक्के मार रहा है आजकल, बॉलिंग में डेथ में अच्छी डाल रहा है, एंड फील्डर वो है, गन फील्डर है. सो फॉर मी एक्स फैक्टर फॉर चेन्नई विल बी सैम करन. चेन्नई के लिए मेरे, जैसे ऑलरेडी इन्होंने रिवील कर दिया, सुपरस्टार रचिन होंगे. रचिन मतलब आई थिंक मोस्ट हंड्रेड्स बाय अ न्यूजीलैंड प्लेयर इन आईसीसी टूर्नामेंट्स उनका हो गया 5 in 33 innings or something. एंड टू बी ऑनेस्ट, इंडिया के साथ जब मैच हुआ न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी में, वो एक प्लेयर थे जिनसे आई थिंक पूरी टीम को डर लग रहा था, कमेंटेटर्स को डर लग रहा था, ऑडियंस को डर लग रहा था, प्लस थोड़ी स्पिन भी कर लेते हैं. सो रचिन विल बी माय सुपरस्टार प्लेयर. एंड आई थिंक फॉर धोनी, धोनी मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट फॉर द होल चेन्नई मैनेजमेंट आई थिंक रचिन विल बी देयर मोस्ट की प्लेयर. उनकी परफॉर्मेंस पे उनका सीजन डिपेंड करेगा. एंड माय एक्स फैक्टर शिवम दुबे. मुझे लगा एक्स फैक्टर धोनी बोलने वाला है. चेंज कर देता हूं, एक्स फैक्टर विल बी एमएस धोनी. एक्चुअली दैट्स अ गुड सजेशन. एक्स फैक्टर विल बी धोनी, कि वो 6 पे बैटिंग करते हैं, 7 पे करते हैं, 8 पे करते हैं, 9 पे करते हैं, या मे बी वो बैटिंग करने आते ही नहीं, वो डिक्लेयर कर देंगे इनिंग्स 9th पे कि इट्स ओके, मैं बैट नहीं करूंगा. सो यस, माय फर्स्ट आंसर वो शिवम दुबे, बट आई थिंक धोनी भी इन्होंने अच्छा सजेशन दिया है. सो एडिटर प्लीज मेरे साथ मेरे एक्स फैक्टर पे शिवम दुबे और एमएस धोनी दोनों की फेस
साथ डाल देना। नेक्स्ट टीम पंजाब। पंजाब से आपकी काफी एक्सपेक्टेशन है, तो कौन से दो प्लेयर हैं सुपरस्टार और एक्स फैक्टर? श्रेयस अय्यर सुपरस्टार, कैप्टन मार्वल फॉर कोलकाता लास्ट सीजन, इस बार पंजाब आए हैं. आई थिंक ही विल कंटिन्यू हिज गुड फॉर्म एज बैट्समैन एंड एज अ कैप्टन एज वेल. एक्स फैक्टर, अगर आपके टीम में ग्लेन मैक्सवेल नाम की पर्ची है तो उसको खोलो और उसको बोलो कि जाओ आंख बंद करके मारो. अगर वो बंदा किसी भी दिन 15 से 20 बॉल खेल गया, वो मैच आपको जिता के ही देगा. सो इस रीजन के लिए, एंड मैक्सवेल वापस जा रहे हैं पंजाब. हाँ. और अगर सबको याद होगा, लास्ट टाइम जब मैक्सवेल ने आईपीएल में तहलका मचाया था तो वो पंजाब के लिए था. एक तरफा उन्होंने वो सीजन पूरा खेला था. सो एक्स फैक्टर मेरे लिए ग्लेन मैक्सवेल. आई थिंक उस एक सीजन की वजह से उन्होंने बहुत पैसे कमाए और उसके बाद वैसा कभी नहीं परफॉर्म किया. ये वाला सीजन में भी जो बिका है वो उसी सीजन की वजह से बिका है कि शायद वो दोबारा रिपीट कर लेगा. बट बेस्ट पार्ट क्या है, वो वाला आईपीएल इंडिया में हुआ ही नहीं था, साउथ अफ्रीका में हुआ था. सो देयर इज योर आंसर. पंजाब के लिए हम इस प्लेयर के बारे में ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं. मेरे लिए सुपरस्टार युजवेंद्र चहल, एज आई सेड, वन ऑफ द टॉप आईपीएल बॉलर्स, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड एक्स फैक्टर हमारा एग्जैक्टली सेम है, ग्लेन मैक्सवेल. ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे, प्लेइंग 11 में रहेंगे, स्टार्टिंग में रहेंगे, एंड अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं तो पंजाब का फ्यूचर इन दिस आईपीएल एंड फॉर अपकमिंग आईपीएल काफी ब्राइट होने वाला है. बट मतलब रहेगा, हमारे रिएक्शन से आप जान सकते हैं कि ग्लेन एक्चुअली, अगर आप एक्स फैक्टर की बात करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल माइट बी द डेफिनेशन ऑफ एक्स फैक्टर इन क्रिकेट. एब्सोल्युटली. वो चले तो आपकी टीम जीतेगी, वो नहीं चले तो आपकी टीम इज इन अ डीप ट्रबल. वो चले तो एक पैर पे भी मैच जिता देंगे. हाँ, वो चले तो एक पैर पे भी मैच जिता देंगे. नेक्स्ट टीम राजस्थान. राजस्थान सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल. लड़का यंग है बट जिस कैलिबर से वो बैट करता है, अभी हमने देखा वो ऑस्ट्रेलिया गया था, एक तरफा 160 मारे उसने, एक पोटेंट बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट. जब आईपीएल खेलता है तो एक तरफा मारता है. इंडिया के लिए जब जब भी परफॉर्मेंस का चांस मिलता है उसको अच्छा खेलता है. लास्ट ईयर उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा नहीं था, फिर भी 400 से ऊपर रन्स थे उसके. तो इस बार राजस्थान को अच्छा करना है तो जायसवाल को ऑब्वियसली अच्छा खेलना पड़ेगा. एक्स फैक्टर जो उन्होंने बहुत अच्छी साइनिंग की है, वनिंदु हसरंगा. ओके, आईपीएल है, आपको एक अच्छा स्पिनर चाहिए. और हसरंगा की ब्यूटी क्या है, बिना एक्शन में ज्यादा चेंज की अंदर बाहर दोनों साइड करते हैं. विकेट टेकर है, जिस भी लीग में खेलते हैं विकेट टेकर है. और पिछले 12-18 महीनों में बैटिंग भी बहुत अच्छी करने लगे हैं, सिक्सेस मारने लगे हैं विल पे. सो प्रॉब्ली वो नंबर 7 या 8 पे आके जो काम राशिद करते हैं गुजरात के लिए, वो हसरंगा कर सकते हैं राजस्थान के लिए. एंड आई फील ही विल बी देयर एक्स फैक्टर. 5.25 करोड़ में लिया गया उन्हें, तो आई एम गेसिंग द एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई फ्रॉम हसरंगा. मेरे लिए राजस्थान में सुपरस्टार विल बी रियान पराग. रियान पराग ने लास्ट ईयर जो अनाउंसमेंट दी थी अपनी, आई हैव अराइव्ड, मतलब लुक एट हिज स्टैट, 573 रन्स, 52 का एवरेज था उनका. 52 का एवरेज बहुत ऊपर होगा. स्ट्राइक रेट 150 का था, बट 52 का एवरेज इन T20s, 573 रन. आई थिंक इस साल इनका ब्रेकआउट ईयर हो सकता है. मतलब लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इस साल ही कुड ट्रूली ब्रेक आउट इनटू बिकमिंग वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ आईपीएल, एंड आई थिंक ही इज ऑलरेडी इज. बट दिस ईयर वो राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे की प्लेयर रहेंगे. और उनका जो एक्स फैक्टर है वो है जोफ्रा आर्चर. बॉलिंग उनकी थोड़ी वीक है. किसकी? आर्चर की? राजस्थान की? राजस्थान की वीक है, बट आर्चर मुझे काफी अच्छे लगते हैं. आई थिंक आप जानते हैं जब वो आए थे आईपीएल में, राजस्थान से ही ब्रेकआउट किया था, और क्या हाइप थी. मतलब आर्चर के लिए आई थिंक इंग्लैंड ईसीबी ने अपने लॉज चेंज किए थे कि आर्चर खेल पाए. एंड गिवन व्हाट देयर बॉलिंग इज राइट नाउ, क्या क्या प्लेयर्स उन्होंने छोड़े हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, आई थिंक जोफ्रा आर्चर उनके एक्स फैक्टर होंगे. अगेन मैं प्रेफर करता हूं एक सुपरस्टार बैटिंग में, एक एक्स फैक्टर बॉलिंग में, बिकॉज अगर एक साइड ही चल रहा है और दूसरी साइड नहीं चलेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. जोफ्रा आर्चर की परफॉर्मेंस काफी की हो सकती है राजस्थान के लिए, इसलिए आई एम नॉट श्योर. वो आई थिंक सारा आईपीएल अब उन्हें खेलना पड़ेगा बिकॉज ही इज अवेलेबल. एंड हाँ, एंड इंग्लिश रहेगा एक कंसर्न. फिटनेस उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली काफी बड़ा प्रॉब्लम है. रियान पराग की जो बात की थी, ही विल बी लीडिंग राजस्थान इन द फर्स्ट 3 मैचेस इन आईपीएल एज वेल. यस, दैट इज द न्यूज़. सैमसन इज नॉट 100% fit, so Parag as captain and as a middle order player, so it kind of justifies his pick that he will be their superstar for the season. I think Riyan Parag काफी, मतलब he'll be one of the most exciting players to watch this IPL. Young भी है. Next team, second last team,
दिल्ली। केएल राहुल सुपरस्टार, हम्म बिकॉज लिस्ट उठा के देख लो, उसके अलावा कोई बड़ा नाम है ही नहीं इंडियन बैटिंग सेटअप में, सो ही विल बी देयर सुपरस्टार। एक्स फैक्टर अक्षर पटेल। अक्षर के बारे में हमने बात कर ली है अभी कुछ टाइम पहले कि कोई भी रोल हो, ही डिड इट टू परफेक्शन ऑलमोस्ट फॉर इंडिया। एंड T20 खेलता है, ODI खेलता है, कोई भी फॉर्मेट खेलता है, ही इज देयर टू परफॉर्म। बस उसको अपनी बैटिंग ऑर्डर फिक्स करने की जरूरत है दिल्ली में, वो कहाँ खेलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अक्षर फिनिशर नहीं है। सो वो 4, 5, 6 में से कोई स्लॉट उठा के और अपने आसपास फिनिशर्स रख के अगर खेलें तो काफी रन्स दे सकते हैं। बॉलिंग में तो ही इज अ श्योर शॉट दैट ही इज नॉट गोइंग टू गिव अवे टू मेनी रन्स एंड ही विल गिव यू सर्टेन नंबर ऑफ विकेट्स एवरी सीजन। नहीं, अक्षर आई थिंक इज अ ग्रेट पिक, प्रोबेबली द बेस्ट पिक जो हमने अभी तक किए हैं प्लेयर्स के। मेरे लिए सुपरस्टार होंगे दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क लास्ट ईयर वाज ब्रिलियंट, फाइनल में वाज ब्रिलियंट। आई थिंक सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो स्टार्ट दी थी कैलकाटा को, उसकी वजह से वो फाइनल इतना इजी हो गया था। इट वाज अ वन साइडेड गेम टोटली। एंड मिचेल स्टार्क अगेन ग्रेट बॉलर, एंड आई थिंक दिल्ली में आई थिंक ही विल डू रियली वेल, बिकॉज दिल्ली के स्टार्क का ऐसा सुपरस्टार बॉलर, मतलब प्राइम बॉलर आई थिंक होना काफी बड़ी बात है, स्पेशली ऋषभ पंत को छोड़ दिया है। आई जेन्युइनली फील ऋषभ पंत के बाद अब स्टार्क है उनकी टीम में, ही माइट बी द बिगेस्ट स्टार अट्रैक्शन फॉर दैट टीम। इतना बड़ा नाम है उनका। एंड एक्स फैक्टर विल बी केएल राहुल। केएल राहुल अगेन अ प्लेयर जिनको काफी डाउट किया गया था, इवन आई डाउटेड हिम, आई थिंक सबने उन्हें डाउट किया था, बट जिस तरीके उन्होंने कमबैक की है लास्ट 1-2 साल में हैज बीन अमेजिंग। एंड जस्ट टू सी हिम स्माइल, पहले आई रिमेंबर काफी उनके फेस पे दिखता था हाउ मच फ्रस्ट्रेटेड और हाउ मच just in stress he was, and now how he's batting, perfect amount of aggression, perfect amount of carefulness, risk taking, and I think KL Rahul will be very very key, especially ऋषभ पंत के जाने के बाद बैटिंग लाइनअप में उनकी बहुत जरूरी होगी, काफी रन मारे। एंड आई होप, जैसे आपने कहा किंग्स 11 पंजाब जो पहली टीम होती थी उसके लिए जो बैटिंग करते थे केएल राहुल, जहां से उनका सडनली ही बिकेम वन ऑफ द 14 बॉल में 50 मारी थी, या टॉप T20 बैट्समैन। सो आई होप इस साल वो रिपीट कर रहा है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर्म जिसमें वो आईपीएल में एंट्री कर रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस सीजन। सो केएल राहुल विल बी द एक्स फैक्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैदराबाद, हम दोनों की फेवरेट, द ओनली टीम जो हम दोनों ने पिक किया टू गेट इनटू द टॉप 4, हैदराबाद। उसके बारे में बताइए, सुपरस्टार कौन है आपका और एक्स फैक्टर? हैदराबाद के लिए सुपरस्टार अभिषेक शर्मा, मैं बात कर चुका हूँ उसकी। वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, ही इज अ जॉय टू वॉच। एंड इवन दो इफ यू आर अ राइवल, if you're not supporting Hyderabad, but you will tune in to watch Abhishek bat. He is that kind of a batsman right now. You would pay to watch Abhishek Sharma bat, especially in power play. So for me, superstar Abhishek रहेगा. And X factor, Adam Zampa. ये मेरी कंसिस्टेंसी है ऑलमोस्ट सारे टीम्स में कि अगर आपको आईपीएल जैसा कंपटीशन जीतना है तो आपके पास एक विकेट टेकिंग रिस्ट स्पिनर होने की बहुत जरूरत है। लाइक आई मेंशन्ड, ग्लेन फिलिप्स के साथ जो हुआ है कि उनको टीम्स ने चांसेस नहीं दिया, जैम्पा के साथ भी सेम चीज हुई है। वो जब जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, लीडिंग विकेट टेकर होता है T20s में। एवरी मैच ही वॉक्स अवे विद 2 or 3 विकेट्स एवरी सिंगल टाइम। एंड इस बार जब हैदराबाद का स्क्वाड देखोगे तो जैम्पा है और राहुल चहर है, 2 रिस्ट स्पिनर है, तीसरा कोई नॉन स्पिनर नहीं है। और जितने इनके पास फॉरेन प्लेयर्स हैं, आई एम अज्यूमिंग जैम्पा विल गेट टू प्ले 10 to 12 मैचेस, और अगर उसको 10-12 मैचेस दे दिए तो ही विल गिव यू दोज नंबर ऑफ विकेट्स which will be important for any team to qualify to the playoffs. So Abhishek as my superstar and Zampa as my X factor. Okay, मेरे superstar pick I think very obvious for me, Travis Head. Travis Head, Travis Head headache for Indian fans, but I think जब वो हैदराबाद के लिए खेलते हैं तो हैदराबाद में तो of course he is very very popular and I'm sure सबके favorite हैं, but all over India जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है लास्ट सीजन भी, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की थी, 567 रन्स, 40 का एवरेज, स्ट्राइक रेट गेस करो ट्रेविस का। हाँ, 215 के आसपास होगा, थोड़ा कमाओ, 204 ले लो। 191 गाइस, 191 था उनका स्ट्राइक रेट, बट 191 भी 567 रन्स पे, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। सो ट्रेविस हेड, एंड आई डोंट थिंक उनके बारे में हमें ज्यादा बात करने की जरूरत है, उन्होंने अपना नाम ऑलरेडी कर लिया है कि हम बात करके और कुछ ऐड नहीं कर सकते। मेरे एक्स फैक्टर होंगे मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी ने कमबैक मारी, अभी बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने इंडिया के लिए भी। एंड
अगेन आई थिंक उनका बॉलिंग लाइनअप हैदराबाद का थोड़ा शायद वीक हो, एंड शामी एक्सपीरियंस लाते हैं. शामी ने पहले आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लास्ट 2-3 साल वो खेल नहीं पाए बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड अदर रीजंस, बट दिस ईयर विद हैदराबाद आई थिंक शामी कैन बी वेरी की. अगेन मेरा बैट्समैन और बॉलर का जो कॉम्बिनेशन है वो चल रहा है यहाँ पे भी. में पर्पल कैप विनर था शामी, 28 विकेट थे उसके. हाँ, सो दैट शोज कि शामी इज अ वेरी वेरी केपेबल बॉलर, एंड इस साल आई थिंक शामी की परफॉर्मेंस पे हैदराबाद का काफी ओवरऑल लीग स्टैंडिंग एंड हाउ फार दे गो विल डिपेंड, क्योंकि वो उनके आई थिंक सबसे एक्सपीरियंस बॉलर होंगे. कमिंस भी है, बट डेथ में आप कमिंस को डलवाएंगे या मोहम्मद शामी को? मार्को यानसन से. Well, there's your answer. Because Cummins, I think, death over mein, he doesn't work in death over. So they will have to find a solution. But Cummins is a captain, jo I'm sure that he can come up with a solution for that problem. So that is 10 teams, उनके superstar players और X Factor. Guys, यहाँ पे we will wrap up this video. I'm still not sure. मेरे को editor से पूछना पड़ेगा कि ये वीडियो एक पार्ट में होगी या 2 पार्ट में डिवाइड होगी, बट जैसे भी हो जरूर हमारी वीडियोस को देखिए. अगेन मैं बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये अभी शुरुआत है. हम वॉच अलॉन्ग्स करेंगे, हम और प्रीव्यू वीडियोस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड गो टू आवर इंस्टाग्राम पेज 10 क्रिकेट, और उसको भी प्लीज फॉलो करिए. शशि भी इंस्टाग्राम पे है. शशि, आप अपने प्लीज चैनल का नाम बताइए. इट्स कॉल्ड मिड विकेट मैनेजर. एडिटर साहब प्लीज डाल देना लिंक नीचे, फॉलो करवा दो थोड़ा सा. सो इट्स अ ग्रोइंग पेज. So I hope जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आइए फॉलो कीजिए. It's all about entertainment, banter, memes, which you will like and probably relate to. अगर इस वीडियो के बाद शशि की relation with us remains intact, then we will definitely put his link in the description. Thank you guys. Thank you so much for joining us. This is our first video, and please keep up with us during the IPL and afterwards also. Signing off from 10 Cricket, from 10 wickets down, and we'll see you in the next episode. Thank you.